स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज चर्चा करते हैं एक वर्ग और वर्गमूल पर। वर्ग क्या होता है ये जानते हैं। तो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या में उसी से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल जो प्राप्त होगा उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। फिर से समझ लीजिए, आप किसी संख्या में उसी से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल प्राप्त होगा उस संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर कोई संख्या 5 में हम क्या करते हैं, 5 का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा ये क्या होगा, 25 प्राप्त हुआ। 25 क्या है, किसका वर्ग है, इस 5 का वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, ये 25 क्या है, किसका वर्ग, ये जो है 5 का वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में उसी से गुणा करते हैं जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, उस संख्या का वर्ग होगा। फिर जैसे यहाँ पर हम 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 16। 16 कितने का वर्ग है, 4। ठीक, क्योंकि क्या, और ये इसके पहले वाले जो वीडियो में घातांक वाले करके हमने चर्चा किया था कि यह गुणन की क्रिया में कोई संख्या कितनी बार प्रयुक्त होती है वह उसका क्या कहलाता है, पावर होता है, उसका घातांक कहलाता है। घातांक 2 वह वर्ग कहलाता है, इसमें हमने चर्चा किया था। तो यहाँ पर क्या करना है, हम सीधा यही कर सकते हैं कि किसी संख्या में उसी से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उस संख्या का वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई संख्या अगर हमने ए ले लिया, ए में ए को गुणा कर दिया, जो हमारा क्या प्राप्त होगा, सीधा यहाँ पर स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग। तो यहाँ पर और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जहां पर हमने ले लिया कि जैसे ये 5 का वर्ग लिखा है, इसका मतलब 5 में 5 का गुणा किया जाए, गुणनफल कितना मिलेगा, 25 आएगा। फिर इसको रिवर्स करके देख लेते हैं। जैसे क्या करें हम, 5 का वर्ग का मतलब क्या होगा, 5 में 5 का गुणा, तो कितना मिलेगा, 25। ठीक है, चलिए इसी आधार पर ऋणात्मक संख्या का वर्ग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लें -1 का वर्ग करके देख लें, तब क्या होगा, -1 गुणे -1। तो माइनस का गुणा माइनस में करते हैं, क्या मिलता है, प्लस, क्या मिलेगा, 1। -3 में -3 का, अच्छा चलिए -3 का वर्ग कर लें, इसका मतलब हुआ -3 में -3 का गुणा, तो माइनस में माइनस का गुणा होकर कि क्या होता है, प्लस होता है। 3 का कितना आ गया, 9। तो यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर भी हमें धनात्मक मिलता है, ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है, धनात्मक संख्या मिलती है। अर्थात जो वर्ग होता है, किसी भी संख्या का वर्ग करें हम, चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, तो उसका परिणाम जो मिलता है हमें क्या मिलता है, वो धनात्मक मिलता है। तो ये हमारा जो है तो वर्ग कहलाता है। जैसे वर्ग क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वर्गमूल की, इसकी वर्गमूल की बात करते हैं। तो वर्गमूल क्या होगा, वर्ग का मूल अर्थात किसी वर्ग वाली संख्या जो है उसका मूल अर्थात वह किसका वर्ग है, उसका आधार क्या है, वही क्या कहलाता है, उसका मूल कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, अर्थात इस वर्ग का आधार क्या है, 5। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक संख्या हमारा है, वर्ग संख्या कितनी है, 16। किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, अर्थात इस वर्ग वाली संख्या का आधार क्या है, 4। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हमारे पास है। एक है हमारे गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। तो एक है जो हमारा क्या, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा भाग विधि। इन 2 विधियों से हम जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इसकी एक शॉर्ट एकदम मेथड होगा जो मैं वीडियो के लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप उस पर चर्चा करूंगा। अभी तो हम इसका गुणनखंड विधि और भाग विधि पर चर्चा करते हैं। तो आइए थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जो चिन्ह हमारे प्रयुक्त होते हैं वर्गमूल के लिए वो कौन सा चिन्ह है। ठीक है, वर्गमूल का जो चिन्ह है उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल का जो चिन्ह है वो क्या है, ये स्क्वायर रूट, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें जो संख्या लिख दी जाएगी इसका मतलब क्या करना है, हमें उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया स्क्वायर रूट
144। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 144 का वर्गमूल यहाँ करना है। यहाँ पर लिख दिया गया वर्गमूल 81, अर्थात 81 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम गुणनखंड विधि से पहले हम चर्चा करते थे, गुणनखंड विधि से इसको कैसे हम हल करेंगे। तो किसी संख्या का जो है वर्गमूल जानने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यही है हमारा 144 का हमें वर्गमूल निकालना है। 144 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करें, हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो 2 से पहले भाग इसमें लें, 2 से 14 हो गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें, इससे 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटें, 2 1 का 2, 2 8 16, फिर 2 से काटें, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब इसको कितने से काटे, 3 से काटें, 2 3 9 हो गया, फिर 3 से कटे, 3 का 3 आ गया। तो यहाँ पर हम 144 को लिखा है पानी में 144, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 100 कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब हमको वर्गमूल लेना है, तो हम साधारण तौर से यही कहते हैं कि 2 2 का जोड़ा बनाते हैं और हर जोड़े में से एक एक बाहर ले लेते हैं। जबकि ये 2 का जोड़ा बनाने का मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, इसका वर्ग बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंडों का वर्ग बनाते हैं। जैसे ये 2 का वर्ग हो गया, ये भी क्या हो गया, यहाँ पर इस 2 का वर्ग हो गया, और यहाँ क्या होगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा। अब कर सकते हैं आप इस वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होगा, इस वर्ग का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। इस वर्ग का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। इसका कितना होगा, 3। अब आपका 2 दूना 4 या 12, इसका वर्गमूल टोटल कितना आ गया। हमने देखा कि 144 का वर्गमूल जो हमको मिला वो कितना मिला, 12, अर्थात 12 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा, 144। अभी हमने बताया कि ऋणात्मक संख्या का भी अगर हम वर्ग करते हैं क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है, और धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तब पर भी हमको क्या मिलता है, धन ही आता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जैसे ये प्लस 12 का अगर हम वर्ग करें क्या मिलेगा, 144। माइनस का भी अगर हम -12 का भी अगर वर्ग करें कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। इसके वर्गमूल को हम ±12 भी लिख सकते हैं। और सामान्यतः जब ये कहा इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ये इसकी जरूरत अक्सर करके हमारी रेखा गणित और बीज गणित में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अंकगणित की जहां तक बात करते हैं तो सीधा हम जो है इसके धनात्मक मान को ही हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये न घबराएं कि कहीं हमने जो है कि 1 ±12 लिखा, कहीं सीधा सीधा हमने 12 लिख दिया। तो ये आप जान लीजिए कि अंकगणित में सामान्यतया हम जो है सीधे जो है धनात्मक मान को ही लेते हैं। जब अंकगणित और बीजगणित की जब बात आती है तब वहां पर हम जो है प्लस माइनस दोनों मानों को हम दिखाते हैं। आइए दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई संख्या है आपकी 2025, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने बताया कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करें हम, तो यहाँ पर ले लें 2025, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो संख्या के इकाई का अंक देखते हैं हम, तो वो क्या है, 5 है, अर्थात ये 5 से कटेगा। तो 5 से काट के 5 4 20 0 और फिर 5 5 25 हो गया। 5 से काटिए आप, 5 8 40, 5 1 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 से काटने के लिए इसका एक तरीका है कि अंकों का योग कर लीजिए। अगर वो 3 से कट जा रहा है तो 3 से कटेगा। 8 1 9, 9 3 से कट रहा है, अर्थात ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 गुना 6 बचा तो 2, और आपका 21 3 7 21। 3 से काटिए, फिर 3 9 27 हो गया। अब फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस चीज को कि 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब वही चीज करेंगे यहाँ पर कि हम जो है इसका क्या बनाते हैं, ये 5 का वर्ग हो गया और ये 3 का वर्ग हो गया, फिर ये 3 का वर्ग हो गया। तो इस वर्ग का वर्गमूल कितना आ गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3।
अब आ गया 5 3 15, 15 45। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 45। हमने बताया है गणित में हमारा सामान्यतः हम धनात्मक मान को ही लेते हैं, तो हमारा यहाँ आ गया 45 आ गया। ठीक है, ये तो हमारा है गुणनखंड विधि। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। इसी चीज को अब हम देखें हम भाग विधि से कैसे हल करते हैं। आइए हम इसी सवाल को भाग विधि से हल करते हैं। तो भाग विधि थोड़ी सी क्या है, गुणनखंड विधि से थोड़ी सी टिपिकल है। हाँ, ये रहता है कि इसमें स्पेस कम लेता है ये। तो आप देखें इस भाग विधि से हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज है। तो हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में हमने बताया कि यहाँ दो दो अंकों का एक जोड़ा बनाते हुए चलते हैं। यहाँ किधर से, इकाई की तरफ से 2 का बनाया जोड़ा, 2 का बनाया। यदि इधर कोई और अंक होता और अकेले बच रहा है तो उसे हम अकेले ही छोड़ देते। तो इसके ऊपर हम ऐसे एक सिंबल बना लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले पेयर को देखेंगे। पहले पेयर को देखते हैं कि इस पेयर में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। दोनों अंक को मिलाकर वो संख्या कितनी बनी, 20 बनी। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड विधि से थोड़ी सी टिपिकल है ये, लेकिन क्या है कि ये स्पेस कम लेता है। तो अब आप देखें इस पहले पेयर में कितना है, 2 अंक हैं। दोनों अंक को मिलाकर के संख्या कितनी बनी है, 20 है। अब हम 20 में किसी ऐसी संख्या से भाग देंगे तो उतनी ही बार जाए, अर्थात उस संख्या का वर्ग करें। हम क्या करें, हम वर्ग करें। ठीक है, यहाँ अपने दिमाग में ये भी सोच सकते हैं कि 20 किस निकटतम कह लीजिए वर्ग संख्या के करीब है। तो वर्ग संख्या के करीब, इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से देख लें इस चीज को, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए एक बार फिर भी प्रयास कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग करें हम, कितना मिलता है 1, 2 का वर्ग करिए कितना मिला 4, 3 का वर्ग करिए कितना मिला 9, 4 का वर्ग करिए 16, 5 का वर्ग करिए 25, 6 का वर्ग ये 36। ये इसी तरह से हम और सारे जो संख्याओं, कम से कम 25 तक की जो संख्याओं का वर्ग जो है निकाल लेते हैं और देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप सूत्र करिएगा और देखिएगा। तो हम यहाँ पर इसकी छोटी सी जो संख्या लिए हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये 20 जो हमारा किस वर्ग संख्या के करीब है। तो देखें वर्ग संख्या कितनी है, वो 16 के करीब है। और फिर यहाँ क्या है 25 के बीच में। तो हम 25 को नहीं लेंगे, हम जब भी लेंगे इस संख्या से क्या, क्योंकि भाग विधि कर रहे हैं तो जो भी लेंगे तो इस संख्या से क्या होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए। तो वो संख्या कितनी होगी, लगभग वो 16 होगी। किसका वर्ग होगा, 4 से, अर्थात हम किससे भाग दें, 4 से भाग दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितने से भाग दें, 4 से। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 ही बार जाएगा, क्योंकि वो वर्ग संख्या 4 और 4 का वर्ग करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौका 16। ठीक है, इसके नीचे कितना होगा, ये 16। अब क्या करेंगे कि पुनः जो है जो 4 बार गया है इसको यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ेंगे इसको, और यह जो 16 है इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये जो है कि ऐसी एक क्रिया है, ये जो भाग विधि से जो हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, इसमें आप देखेंगे लगभग जो है सारी क्रियाएं एक साथ हो रही है। क्या हो रही है, आप देखें जो है योग, अंतर, गुणन, भाग सब एक साथ चल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो गया 4 4 8, और इसको आप घटाएंगे, कितना बचा, 4 बचा। अब ध्यान दीजिएगा कि भाग क्रिया में क्या करते थे कि हम साधारण भाग करते थे, एक बार में एक अंक उतारते थे, लेकिन ये वर्गमूल कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो क्या करेंगे, एक पेयर उतारेंगे। क्या करेंगे, पेयर, मतलब इस पेयर में कितने 2 अंक है, दोनों को एक साथ उतारेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये कितना आ गया 425। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करना है कि जैसे यहाँ क्या था, हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया 4, यहाँ लिखा, कितनी बार रहेगा यहाँ लिखा, मतलब यहाँ पर जो भाजक है वो और भागफल जो है यहाँ पर, ये दोनों लिखते हैं साथ में। तो यहाँ पर ये जो भाजक होगा वो कितना होगा, इसको पता करने के लिए हम यहाँ से एक अंक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एक अंक यहाँ से छोड़ देते हैं, कितना बचा हमारा भी 42। अब हम इस 8 का भाग देख करके लिख लेते हैं, कितना हो रहा है 8, 5 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 5 बार ले जाएंगे, क्या करेंगे 5 बार ले जाएंगे। हाँ, इतना रहना चाहिए कि आप उस चीज को देख लीजिएगा कि उतनी बार लेना कि यहाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए,
तो 5 बार ले जाए, 5 को वहां पे लिखते हैं, 5 बार ले जा रहे हैं, 5 यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब हमारी संख्या कितनी होगी, देखिए ध्यान, हमने अभी भाग दिया, अब क्या हो गया, ये 25 हो गया, 85 हो गया। अब यहाँ 5 बार गया, अब इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, देखिए गुणा भी करना पड़ रहा है। तो 5 × 25 25 और 5 × 8 40, 40 और जो हाथ वो है वो कितना हो गया, 42। इस तरह से जो है कि यहाँ देखते हैं 5 को फिर इसके नीचे जोड़ना है और इस चीज को घटाना है। पहले घटा कर देख लेते हैं क्या बचा, कुछ नहीं बच रहा है, सेम संख्या आ गई, कुछ नहीं बच रहा है, तभी हमें इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमको जो मिला है यहाँ पर अंत में क्या मिला, ये चीज मिल गई, 2025 का वर्गमूल निकालने कितना आया, 45 आया। तो इस तरह से हम ये भाग विधि के द्वारा जो है वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। ठीक, और भी जो है उदाहरण आप स्वतः देखिएगा, जहां नहीं समझ में आता है आप प्रयास कीजिएगा, हम जो है उसके लिए तत्पर हैं। प्रयास जो है कि आपके प्रयास को सफल बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।